क्या आप भी स्किनी हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी एक मस्कुलर फिजिक हो, तो आपने एक सही वीडियो पे क्लिक करना है। मैं हूं अक्षत दुआ और आप देख रहे हैं एडिफिट्स। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू डू बल्क एज अ बिगनर में 5 टिप्स फॉर बिगनर्स टू बल्क। ये आज की वीडियो शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कितने टाइप के बल्क कर सकते हो, कैसे कैसे बल्क करा जाता है। देखो, मेनली आप 3 तरीके से बल्क कर सकते हो। एक है लीन बल्क, सेकंड है डर्टी बल्क और एक है नॉर्मल बल्क। ठीक है, नॉर्मल बल्क की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, आपको अपनी जैसे आपकी अगर मेंटेनेंस कैलोरीज है दिन की 2200, ठीक है, आप उसमें क्या करोगे 300 से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे डेली। ठीक है, और अपनी फ़ैट को लिमिटेड रखोगे, मतलब, और आप ट्राई करोगे कि हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करो। और बस अब ये इतना ध्यान रखा जाता है कि थोड़ा फ़ैट कम आए शरीर पे। ज़्यादा भी फ़ैट कंज्यूम मत करो, ऐसा भी नहीं कि फ़ैट को बिल्कुल ही छोड़ दो। ठीक है, उसमें आप जब ये 3-4 महीने तक करोगे तो आपकी बॉडी वेट पुट ऑन करेगी। एक्स्ट्रा जो आप कैलोरीज खा रहे हो 300 से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा डेली की कंज्यूम कर रहे हो, वो धीरे धीरे पाइलअप होएंगी और आपकी बॉडी में मसल्स के रूप में डेवलप होएंगी जब आप वर्कआउट करोगे और आपको स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल वर्क मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी जब जिम जाना स्टार्ट करता है, जो स्किनी होता है, वो हमेशा नॉर्मल वर्क ही करता है। ठीक है, और वही हमेशा प्रेफर करा जाता है एक बिगनर के लिए। ठीक है, दूसरे टाइप का बल्क होता है डर्टी बल्क। डर्टी बल्क में सेम होता है। डर्टी बल्क का मेन मकसद यही होता है कि बाहर कुछ भी करके खाओ पियो, कुछ भी खाओ आप, बस हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए और उसके साथ एक्स्ट्रा में आप कुछ भी खाओ, फैट कोई सा भी कंज्यूम करो, चाहे आप चाउमीन खा रहे हो बाहर जाके, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, कुछ भी खाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे कि आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करनी है। बट डर्टी बल्क के बहुत सारे नुकसान है, क्योंकि आखिरी में जाके आपका जो फ़ैट, आप डर्टी बल्क अपना देखोगे 4 महीने 5 महीने करोगे, आपका फ़ैट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उसके हिसाब से जब आप कट ऑफ करने जाओगे अपने फ़ैट को बाद में, जब आप चाहोगे कि हाँ मेरे को बहुत बल्क हो चुका है, मेरे को थोड़ा कट करना चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इतना फ़ैट कंज्यूम आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुका होगा कि आपको बहुत दिक्कत होगी उसे उतारने में। ठीक है, इसलिए डर्टी बल्क कभी भी प्रेफर नहीं करा जाता है। बाकी हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे कुछ भी, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आप डर्टी बल्क भी करते हैं लोग, मैंने देखा है। उसके बाद थर्ड होता है लीन बल्क, जो अभी मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कर रहा हूँ। लीन बल्क एक ही बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको डेली की 100 या 150 कैलोरीज ही सरप्लस में खानी है, सिर्फ ओनली 150 से 100 कैलोरीज, उससे ज़्यादा नहीं। और आपको साथ में एक डेली एक्टिविटी कार्डियो भी आपको करना पड़ता है, जो इसमें मेनली बेसिक चीज़ ये होती है कि आप सिर्फ 100 और 50 कैलोरीज अप में जाओगे, अपनी बॉडी को एक डेली कार्डियो भी दोगे, और आपको अपने अगर आपके एब्स हैं या नहीं भी हैं, तो अगर आपके एब्स हैं तो उनको भी मेंटेन करते हुए आप रेगुलरली अपनी बॉडी को थोड़ा मसल पुट ऑन करते रहोगे। इससे आपका फैट भी नहीं बढ़ता इसमें ज़्यादा, और आपकी एक मसल भी डेवलप होता है। बट लीन बल्क करना एक बिगिनर के लिए नहीं है, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनमें इतना डिसिप्लिन भी नहीं होगा और इतनी कंसिस्टेंसी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो मैं जो बात बोल रहा हूँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं आपको अब यही ये टिप 3 टाइप के बल्क, और अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 टिप के साथ। चलो पहली टिप की बात करते हैं। जो मेनली जो पहली टिप मैं आपको बताऊँगा, देखो, जो मोस्टली लड़के जो भी जिम जाना शुरू करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगती है, नॉट काउंटिंग योर कैलोरीज। अगर आप जा रहे हो और आप ऐसे ही जाओगे, आपने मानो सोचा कि मैं चलो मैं ये भी खा रहा हूँ, भी खा रहा हूँ, अब आप ट्राई करो, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आपको लगेगा यार कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बल्क ही नहीं हो रहा है, कुछ मसल गेन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अपनी कैलोरीज को काउंट नहीं कर रहे हो। और मोस्टली लोग यही करते हैं, वो कैलोरीज काउंट करते नहीं हैं, खाएंगे भी, बट वो आपको पता नहीं लगता कि वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है उतना जितना आप खा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आपने अपनी डाइट इंक्रीज़ भी करी है, बट वो फिर भी आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो आपकी कैलोरीज़ को आपको काउंट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि कभी आपको दिन में लगेगा कि यार मैंने ये खाया, इतना ज़्यादा हो गया, बट लेकिन फिर भी मेरी कैलोरीज पूरी नहीं हो पाई। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी कैलोरीज पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही नंबर 1 टिप यही है कि आपको अपनी कैलोरीज काउंट करनी पड़ेंगी। एक बार आप
थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना काउंट करो, फिर आप डेली रूटीन में जब आप वो डाइट लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि आप रफ एस्टिमेट लग जाता है अपने आप को कि हाँ, मैंने आज इतनी ये चीज़ें खाई हैं। तो जब मैं पहले कैलकुलेट कर रहा था तो मेरी ये चीज़ खाने के बाद कितनी कैलोरीज बच रही है। जी, अगर मैं बात करूँ दिन में, मैंने अगर मान लो 5 बनाना खाए, 4 बनाना खाए, दूध पिया, दही खाई, प्रोटीन लिया, ठीक है। अब मैंने पूरे दिन का अपना कैलकुलेट करा और मेरी कैलोरीज निकल के आए 2100। और मुझे पता लगा कि यार मेरे को अगर बल्क करना है मेरे 2400-2500 कैलोरीज खानी है, लेकिन इतना खाने के बाद भी मैं सिर्फ 21 पे ही जा पाया। तो इसका मतलब मैं 400 कैलोरीज के सरप्लस में नहीं हूँ, मैं अपनी मेंटेनर कैलोरीज के आसपास ही खा रहा हूँ इतना खाने के बाद। तो ये मिस्टेक होती है, ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं नंबर 2 टिप पे, कंज्यूम लिक्विड कैलोरीज। लिक्विड कैलोरीज बहुत ही एक अच्छा सोर्स है अगर आपको अपनी डेली कैलोरीज इंटेक को बढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी एक शेक अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध पीते हो, ठीक है, आप खाली दूध पी रहे हो, कोई फ़ायदा, ठीक है, उसमें कैलोरीज है, बट आप उसको बढ़ा सकते हो। कैसे? उसमें 2 बनाना, 1 मिल्क पैकेट, अगर आप प्रोटीन ले सकते हो प्रोटीन उसमें ऐड करो, ठीक है। डेट्स आर वेरी हाई इन कैलोरीज, और एक डेट में मेरे ख्याल से 60 से 70 कैलोरी होती है डेट में, ठीक है। शुगर कंज्यूम ज़रूर करो। शुगर लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लगे हैं आजकल, लेकिन शुगर में एक स्पून, अगर आप एक टीस्पून शुगर भी ले रहे हो तो उसमें भी 20 से 30 कैलोरीज आपको मिलती हैं। ज़्यादा शुगर मत करो, बट एटलीस्ट 2 से 3 अपना टीस्पून वो भी ऐड करो। एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं यार, फ्री की हैं, थोड़ा फैट बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बल्क में चलता है, इतना टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ये अपना ये शेक मैं बता रहा हूँ आपको, दूध, केले, ओट्स ऐड करो उसमें, और प्रोटीन ले सकते प्रोटीन, डेट ऐड करो, पीनट बटर ज़रूर खाओ। चाहे अगर किसी लोगों को थोड़ी गर्मी होती है या पीनट बटर खाने की वजह से फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाता हूँ, तो वो मेरा ये एक ड्रॉबैक है। बट अगर जो लोग खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में, इस सब का एक शेक बनाओ, और दिन में ऐसा अगर आप 2 शेक पी पा रहे हो तो मैं कहूँगा कि आपकी 1200 कैलोरीज तो ऐसे ही पक्की हो गई सिर्फ 1-2 शेक से, ठीक है। शुरू में आपको दिक्कत होगी, थोड़ा पेट ज़्यादा आपका भरा रहेगा, आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा, बट धीरे धीरे जैसे आप प्रोग्रेसिव अपने डाइट को जैसे बढ़ाओगे वो आपका सही होता जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करो। लिक्विड कैलोरीज ये मतलब नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, मिल्क प्रोडक्ट्स और जो मैंने शेक बताया है शेक पियो। और भी जैसे अगर आप कोई भी और चीज़ें, सत्तू इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, सत्तू वेरी हाई इन प्रोटीन होता है, उसको इंक्लूड करो। जो भी थोड़ा ऐसी चीज़ें इंक्लूड करो जिससे आपका पेट कम भरे और वो आपको कैलोरीज ज़्यादा दें, ठीक है। हाँ, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसा हमें बोला जाता है कि कोई भी अगर आप बॉडी बिल्डिंग जब भी करोगे तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की जो नीड होती है वो होती है 2 टाइम्स ऑफ आवर बॉडी वेट। अगर मेरा वेट है 65 तो मुझे डेली कंज्यूम करना है 130 ग्राम ऑफ प्रोटीन, एक अच्छे अपनी फिजिक मेंटेन करने के लिए और मसल गेन करने के लिए, ठीक है। बट बल्क में देखो ये चीज़ है, शुरू में ना बहुत दिक्कत होती है बिगिनर्स को बल्क करने में, क्योंकि इतना नहीं खाया जाता उनसे, और प्रोटीन भी इतना, आप इतने ट्रेन नहीं होते हो कि आप इतनी अच्छी डाइट ले पाओ, और जो ट्रेनर की दी हुई स्पेसिफिक डाइट होती है वो भी लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप शुरू में, अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम भी हो पा रहा है, अगर आप 130 ग्राम अगर आपका डेली है, और अगर आप 90 ग्राम भी रोज़ कंज्यूम कर रहे हो, बट अगर आप एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी को तब भी ग्रो करेगा, आपके मसल्स तब भी डेवलप होंगे। तो हार मत मानो कि हाँ मतलब मेरा प्रोटीन कम हो पा रहा है। अगर आपका थोड़ा प्रोटीन कम भी हो रहा है, लेकिन अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी आपकी बॉडी को ग्रो करेगा। जब शुरू में मैंने जिम ज्वाइन करा था तो शुरू में मेरे को क्या दिक्कत आती थी कि मेरे पास सोर्सेज ऑफ फूड ऐसे बहुत कम थे जिससे मैं प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कर पाऊँ, बीइंग अ वेजिटेरियन, और जो मैं प्रोटीन पाउडर भी कभी नहीं लिया। और शुरू में आपको इतनी नॉलेज भी नहीं होती और इतने फूड सोर्सेज पता भी नहीं होते कि आप अपनी डाइट और अपनी मील्स को उस हिसाब से एडजस्ट कर पाओ कि आपका डेली प्रोटीन इंटेक हाई रहे, ठीक है। अगर आपका प्रोटीन अगर कम भी हो रहा है तो उसकी जगह आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हो तो वो भी एक बहुत अच्छा है आपकी फिजिक को ग्रो करने के लिए। अब आई फोर्थ पॉइंट, कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो आपको एक मसल गेन करने में हेल्प करेंगे, आपकी कार्बोहाइड्रेट और अपनी कैलोरीज इंटेक को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप ले सकते हो पनीर, आपको डेली अपनी पनीर, दूध और दही,
ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। और अगर कि ये मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट थोड़े से वैसे भी हाई इन कैलोरीज और फैट होते हैं, और हमारे घर में भी हम बचपन से आज तक हमें यही चीज़ें खिलाई जाती हैं। और अगर आप ये भी चीज़ें खाओगे तो आपके घर वाले भी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ कि क्या क्या खाने लग गया है ये वो। ये अच्छी चीज़ें होती हैं और इनमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलते हैं और आपको प्रोटीन भी हाई मिलता है। थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूध दही पनीर को ऐड करो। 4th, आलू किसी भी फॉर्म में पोटैटो को ऐड करो अपनी डाइट में, एक्स्ट्रा पोटैटो, जैसे नॉर्मल आपके घर में सब्जी वगैरह बनती है उसके अलावा। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, हाई कार्बोहाइड्रेट नॉट इन प्रोटीन, ब्रेड लो, ब्राउन ब्रेड सैंडविच बनाओ आलू वाले, बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज होते हैं। एक सैंडविच में 200 के आसपास कैलोरीज मिलेंगी आपको। 3 या 4 भी खाओगे 800 कैलोरीज आपकी ऐसी हो गई। 1200 मैंने आपको 2 शेक बताए दिन के। उसके बाद आपके पास बाकी भी दिन में आप खाना वगैरह खाओगे, आपका डेली कैलोरीज इनटेक ऐसे ही भर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और आप क्या कर सकते हो, समर के टाइम पे गन्ने का रस मिलता है, शुगर केन जूस, 1 गिलास में 100 से 150 कैलोरीज होते हैं, बहुत बढ़िया सोर्स है। लिक्विड कैलोरीज हैं, आराम से अगर आप 2 भी पियोगे 1 भी पी लो बहुत बढ़िया है, हाई कैलोरीज है, ठीक है। ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। बाकी जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो चिकन खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, वो तो सबको पता ही है। वेजिटेरियन में मैंने आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, भुने चने आते हैं, उनको लो, वो खाओ। वो थोड़े से वो टेस्ट इतना नहीं होता उनमें, बट हाँ वो आपकी उनमें प्रोटीन भी बहुत आपको मिलता है ही, और उनमें हाई कैलोरीज भी होती हैं बहुत। अगर आप मैंने ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करी है कि जब मैं भी उन्हें खाता था तो मेरी जो स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा था। वो आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और अपने ड्राई फ्रूट्स भी बताया मैंने, ड्राई फ्रूट जरूर खाओ अगर आप खा सकते हो। अगर आप दिक्कत है ड्राई फ्रूट से एलर्जी वगैरह तो मत खाना। धीरे धीरे नॉर्मल लोगों की डाइट में ये सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूडेड नहीं होती। अगर आप ये सब एक साथ इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में तो आपकी जो डेली कैलोरीज इनटेक है वो ज़रूर पूरे हो पाएगा और आप एक अच्छा बल्क कर पाओगे। देखो 5th पॉइंट तो थोड़ा मैं आपको एक डेली रूटीन के बारे में बता रहा हूँ। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी वैसे भी कोई भी हो, मोस्ट ऑफ द पीपल का स्लीप शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। देखो ये चीज़ आपकी बॉडी को या आपकी ग्रोथ को वैसे अफेक्ट नहीं कर पाएगी कि अगर आप ऐसे आपका स्लीप शेड्यूल ख़राब है तो आप डाइट अच्छे से नहीं ले पाओगे या कुछ भी। बट हाँ, अगर आप एक अच्छा स्लीप शेड्यूल फॉलो करोगे और अगर सुबह जल्दी उठोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आपकी मील्स के बीच में जो ब्रेक मिलेगा वो एक सफिशिएंट ब्रेक मिलेगा और आप रेगुलरली अपने इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी मील्स कंज्यूम कर पाओगे। अगर सुबह 6 बजे उठता हूँ और मैंने सुबह उठ के ब्रश करके फ्रेश होने के बाद अगर मैं सबसे पहले मील अगर अपना मैं मिल्क लिया या मिल्क के साथ मखाने लिए, ठीक है, कुछ भी लिया, ठीक है। अब आप 2 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट कर पाओगे, ठीक है। 2 घंटे बाद आप देन एक स्नैक कंज्यूम करो, जो भी अगर आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हो जो भी आपके डेली डाइट के हिसाब से अच्छा रहे, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर खाना, फिर शाम को प्री वर्कआउट मील, फिर शाम को जिम से आके हाई प्रोटीन डाइट लेना, रात को खाना खाना, फिर उसके बाद अगर सोने से पहले एक बार मिल्क ले लो, ठीक है। तो अगर जैसे ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ना आपका मील्स के बीच में टाइम का, आप कितने इंटरवल ऑफ टाइम पे मील्स ले रहे हो अपनी, अगर वो अच्छा रहेगा तो आपको अपनी डाइट फॉलो करने में बहुत ईजी रहेगा। मैंने फॉलो करा है और मुझे इससे रिजल्ट्स भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त जो और लोग थे वो उनका वो रात को लेट सोते थे, लेकिन जब मैं शुरू में था तो मैं बहुत जल्दी उठता था और जल्दी सो जाता था। उससे मेरे को फ़ायदा भी हुआ क्योंकि मेरी मील्स कंज्यूम करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। ये आप करके ट्राई कर सकते हो। बाकी हाँ, ट्रस्ट करो प्रोसेस को अपने। अगर आपकी ग्रोथ नहीं भी हो रही है, जो टिप्स बताई हैं उनको ट्राई करो 1 महीना 2 महीना, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इससे। बस अपने आप पे बिलीव रखो और कभी छोड़ना मत, ठीक है। रहोगे ना, आप अपने आप सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाओगे और आप अगर कंटिन्यू रखोगे तो आप उस चीज़ को आखिर में अचीव कर ही लोगे। अगर आप छोड़ दोगे, फिर मोस्टली जो मिस्टेक लोग क्या करते हैं, 2 महीने गए छोड़ दिया, 4 महीने गए छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया भाई फिर, ठीक है। तो रेगुलरली जिम जाओ और डाइट फॉलो करो और अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करो जैसे मैंने करी है, ठीक है। आप ये देखो, ठीक है। अब मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
और वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आपका भाई अक्षत दुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।